सारंगगढ़ जिले में सुशासन का सूरज ऐसा चमका है कि अब न्याय मांगना भी गुनाह लगने लग गया है। तहसीलदार बंदेराम भगत अपने बेटे राहुल के तकलीफ को लेकर पुलिस के पास इंसाफ मांगने गए थे, लेकिन खाकी ने उल्टा उनके बेटे को ही मुजरिम बना दिया। ये पूरा मामला 20 जनवरी का है, जब भारत माता चौक पर ट्रैफिक जाम के दौरान कलेक्टर के गनमैन हरीश चंद्र चंद्रा और तहसीलदार के बेटे राहुल के बीच विवाद हुआ था। पुलिस का दावा है कि राहुल ने गनमैन की वर्दी का कॉलर पकड़ा और बटन तोड़ दिए। वहीं तहसीलदार का कहना है कि गनमैन ने पद की धौंस दिखाते हुए उनके बेटे को इतना मारा कि उसे गंभीर चोटें आई हैं। सुशासन वाली सरकार में कानून का हाल है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे तहसीलदार को भी अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ गया। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में पदस्थ तहसीलदार बंदेराम भगत सिटी कोतवाली थाने के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए। तहसीलदार का आरोप था कि कलेक्टर के गनमैन ने उनके बेटे राहुल के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उनके कान का पर्दा फट गया। हैरानी की बात यह है कि घटना के 48 घंटे बाद भी पुलिस ने साहब के गनमैन के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया, जिससे नाराज होकर लाचार पिता को थाने की चौखट पर धरना देना पड़ा। एक पिता अपने घायल बेटे के लिए थाने के सामने भूखा प्यासा बैठा रहा, लेकिन प्रशासन का दिल नहीं पसीजा और अंत में लाचार पिता की ममता पर गनमैन की वर्दी भारी पड़ गई। पुलिस ने गनमैन की बात को पत्थर की लकीर मानते हुए राहुल पर बीएनएस की धारा 121(1), 132, 296 और 351(2) के तहत केस दर्ज कर लिया है। वही तहसीलदार पिता चिल्लाते रहे कि गनमैन की पिटाई से उसके बेटे के कान का पर्दा फट गया है, पर पुलिस ने उनकी एक ना सुनी। साहब का सुरक्षाकर्मी होने के नाते पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी और प्रार्थी को ही आरोपी बना दिया। अपने कलेजे के टुकड़े को दर्द में देख तहसीलदार बंदेराम भगत सिटी कोतवाली के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए थे। एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते उन्हें उम्मीद थी कि कानून सब के लिए बराबर होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। पिता ने करीब 8 बार टीआई को फोन किया, लेकिन साहब ने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। जब फाइल आगे बढ़ी तो पता चला कि वो न्याय की नहीं बल्कि उनके बेटे को जेल भेजने की तैयारी थी। एक पिता की बेबसी का आलम यह था कि वे थाने की चौखट पर न्याय की भीख मांगते रहे और सिस्टम फाइलों को गुमराह करता रहा। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। जब जिले के एक तहसीलदार को अपने बेटे के लिए थाने के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, तो आम आदमी की बिसात ही क्या है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है और पूछा है कि क्या अब कलेक्टर के करीबियों को कानून के ऊपर मान लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है, लेकिन इस कार्रवाई ने सुशासन के दावों की हवा निकाल दी है। ये खबर प्रार्थी, तहसीलदार पिता के बयानों और पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर लिखी गई है। मामले की सच्चाई और मारपीट के दावों की अंतिम पुष्टि अदालती कार्रवाई और मेडिकल जांच के बाद ही होगी। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।